अच्छा भाई, हमें लोगैरिथम्स कंप्लीट करना है आज। क्या मुझे आप बता सकते हैं आखिरी क्वेश्चन हमने लॉग का कौन सा किया था? 53 किया था, हाँ 53। आई रिमेम्बर मुझसे जवाद ने कहा था कि एक पार्ट 53 का है जो मुझसे नहीं हुआ। जवाद, कैन यू टेल मी कौन सा पार्ट 53 का आपसे नहीं हुआ था? बी पार्ट 2, ओके। जब हमने 53 का, हमने नहीं आपने, क्योंकि मैंने तो ये सॉल्व ही नहीं किया था। जब आपने 53 का पार्ट ए सॉल्व किया था, बी का पार्ट 1 सॉल्व किया था, इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था एलसीएम लेके और फिर क्वाड्रेटिक पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करके, तो आपके पास दो एक्स की वैल्यूज क्या आई थी? चेक कीजिएगा, चेक करो। एक एक्स की वैल्यू 2 आई और एक एक्स की वैल्यू 3 आई। अब हम आते हैं बी के पार्ट 2 पे। बिकॉज द वर्ड हेंस इज यूज्ड, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीवियस आंसर को यूज करते हुए अगला आंसर निकालना है। अब पिछला पार्ट इस पार्ट से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, वो नजर आ रहा है किस तरह लिंक्ड है। अगर आप लॉग की इक्वेशन को देखें, यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस, और बहुत ज्यादा सेंस आप बना लेंगे अगर आप देखेंगे ये दोनों लॉग की बेसिस डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों लॉग की बेसिस सेम हो जाएंगी अगर मैं इस लॉग को क्या कर दूं, रेसिप्रोकल। क्या ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन के जैसी नहीं है अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं? क्या सब्स्टिट्यूशन लगा दूं? लेट लेट log a to the base 4 is equals to x। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 5 प्लस 6 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ओके, आई फॉरगॉट टू चेंज द बेस। अब सही है? ओके, तो ये इक्वेशन बिल्कुल उस इक्वेशन जैसी बन जाएगी, और अब मैं दोबारा इसको सोल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि x किसके बराबर है? 2 और 3। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब्स्टिट्यूशन में वापस डालना है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी उसका अननोन x नहीं था, उसका अननोन क्या था? a। तो मैं x की वैल्यू वापस इसमें पुट करूंगा और a निकालूंगा। लेट मी पुट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। तो 4 वहां चला जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 स्क्वायर विच इज 16, बिल्कुल सही जवाब। और यहां पर 4 वहां चला जाएगा और a बराबर हो जाएगा 4 की पावर 3 विच इज 64। ओके, तो जहां तक मुझे याद है हम लोग बैकवर्ड्स जा रहे थे और बैकवर्ड्स हम यहां तक आ गए थे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, 51 और 52 पे। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद क्वेश्चन नंबर 50। नो मोर लॉग्स आफ्टर दिस क्लास। रीड द क्वेश्चन। The population P of a certain bacterium T days after the start of the experiment is modeled by this. State what the figure 800 represents in this experiment. 800 कौन सी पॉपुलेशन है? ओके, 800 मेरा आंसर कब आएगा? जब मैं टी में क्या पुट कर दूं? जब मैं टी में क्या पुट कर दूं क्या, तो आंसर 800 आएगा। के, अच्छा, मेरे हिसाब से तो मैं अगर टी के अंदर 0 पुट कर दूं तो आंसर 800 आएगा।
यस। तो 800 कौन सी पॉपुलेशन है? व्हेन टाइम वाज जीरो, इनिशियल पॉपुलेशन। जब टाइम जीरो होगा तभी आंसर 800 आएगा, उसके अलावा आप टाइम में कुछ भी पुट कर दे आंसर 800 आ ही नहीं सकता। तो के कुछ भी होगा, जब आप टाइम में जीरो पुट करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय के क्या होता है? जीरो, तो ई की पावर जीरो बनेगी, वो तो वन होता है, आंसर 800 आएगा। आपके आप टी में जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर दे, जब तक यही जीरो नहीं बनेगा आंसर वन ही नहीं बनेगा और वो 800 नहीं बनेगा। सो you can write 800 is the population at the start of the experiment। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। या आप लिख सकते हैं 800 is the initial population। it is the initial population। पार्ट टू। के निकालना है। रीड पार्ट टू प्लीज। ये वैल्यू किसकी है? 20,000 किसकी वैल्यू है? पॉपुलेशन की। तो पी के अंदर तो मैं 20,000 डाल दूंगा, एंड इट सेज 2 days। टू किसकी वैल्यू है? टी के अंदर मैं 2 डाल दूंगा, मुझे के मिल जाएगा। पुट कर दीजिए। ई की पावर 2 के। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? 800 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 25, 250, 250। फिर क्या करेंगे? भाई एक ही कैलकुलेटर सब यूज कर रहे हैं, आंसर अलग अलग बता रहे हैं। 25। और आपका क्या आ रहा है? 25। अब के निकालने के लिए मैं क्या करूं? अप्लाई एलएन ऑन बोथ द साइड्स। आप हाफ एलएन 25 भी लिख सकते हैं, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 12.5। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे पता है ये हाफ एलएन 25 है, और मैं इस हाफ को 25 की पावर में भेज देता। 25 पावर हाफ का मतलब समझते हैं आप? स्क्वायर रूट 25, जो कि किसके बराबर हो जाता? यस। अगर वो मुझसे कहता है एग्जैक्ट आंसर बताओ, तो मैं ये लिखता एग्जैक्ट आंसर, बजाय इसके कि मैं डेसिमल में लिखूं। ठीक है, तो ये वाली मैथ आपको आनी चाहिए, ये वाली ऐड मैथ आपको आनी चाहिए। Why would I use a calculator when I can write down the exact answer? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। पार्ट थ्री, कैलकुलेट द पॉपुलेशन 3 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब आपको पी निकालना है। टी के अंदर क्या पुट करेंगे? 3, और के के अंदर के की वैल्यू जो हमने निकाल ली। के अंदर के की वैल्यू और टी के अंदर 3। एक वीक एड मैथ का बच्चा इसमें क्या गलती कर देगा? वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, जबकि ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 3 ln 5।
It should become 3 ln 5. Yes. Suppose this question is without using a calculator. बगैर कैलकुलेटर के आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, मास के 3 को पावर में भेज देंगे, भेज दीजिए पावर में। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ई और एल एक साथ आते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। भले वो एल एन ई ऐसे हो या ई एल एन ऐसे हो, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। तो ये जब 1 हो जाएगा तो 125 बच जाएगा। वो 125 800 से क्या हो जाएगा? पावर में नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा और 125 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो आप चेक करके देख लें, कैलकुलेटर में लिख के ई की पावर एल एन 125, कैलकुलेटर आंसर 125 देगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 125 है। वो 125 800 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10,000 आएगा। 100,000 आ गए। ओके, अब वो बच्चा जिसने यहां आंसर डेसिमल में लिखा था, वो अगला आंसर कैसे एक्यूरेट निकालेगा? उसका तो डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 51। कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए कि एक ही लॉग बचे। क्या आ रहे दिमाग में, क्या कर लेना चाहिए? चेंज ऑफ बेस लॉ। ये क्यों दिमाग में आया कि मुझे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना चाहिए? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। अब मैं किस पे लगाऊं चेंज ऑफ बेस लॉ? यस, दो बेसिस 3 है तो जाहिर है इसी को चेंज करना चाहिए। रेसिप्रोकल वाला या अपनी बेस वाला? क्या लिखूं? लॉग पी अपॉन लॉग 2, और ऊपर नीचे बेस क्या लगा दूं? 3। Yes. Now something will cancel out, and that something is this denominator with this numerator. तो मेरे पास क्या बच गया? log p to the base 3 plus log q to the base 3। log 3 कॉमन ले लेंगे और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या मैंने एज अ सिंगल लोगैरिथम लिख दिया? यस। अगर आप यहां पे आंसर छोड़ते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आपने एज अ सिंगल लोगैरिथम नहीं लिखा। दिस आंसर इज करेक्ट क्योंकि ये सिंगल लोगैरिथम में है। पार्ट बी। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये जोर जोर से बोल रही है कि मैं कैसी इक्वेशन हूं, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूं, मेरे ऊपर क्या अप्लाई करो? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए? लेट करेक्ट।
हाँ ए मत लिखना, ए तो क्वेश्चन में है, एक्स लिख दो या वाई लिख दो, बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, कैसी इक्वेशन बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। कोई चेंज ऑफ बेस लॉ तो नहीं लगाना, चेक कर लो सारी बेसिस सेम है। ओके। देखो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को बोलते नहीं है कि डायरेक्ट करो, हम कहते हैं वर्किंग करो, कैलकुलेटर से कंफर्म कर लो आंसर। लेकिन क्या करूँ ताकि मैथ में आपको हेल्प करे, पेपर 1 में आती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना मैथ के, तो बच्चा फिर यहाँ पे जब डायरेक्ट करना स्टार्ट करता है तो उसको भूल ही जाता है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ओके, वापस से पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर। फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ ए। एक ए की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 5 और एक ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट बी ऑफ 51, और अब हम आ जाते हैं 52 पे। ठीक है, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। ये भी बैक्टीरिया के ऊपर है, पर ये कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या करना है? पर टाइम में जीरो डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं। क्या? T/4 है ना, 1000। उसको फाइंड लिखना भी नहीं चाहिए था, उसको लिखना चाहिए था स्टेट द वैल्यू ऑफ बी। स्टेट का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी वर्किंग। स्टेट का मतलब डायरेक्ट आंसर दे दो विदाउट एनी वर्किंग, तो उसको स्टेट बोलना चाहिए था। पार्ट 2, find the time taken for B to double in size. आसान बोला था मास ने, तो मैं मास से ही पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये करेंगे कैसे। जी मास। ओके, मास नहीं बता रहा, जवाब देनी आइडिया ये कैसे सॉल्व करेंगे? जी, 2B कर देंगे तो उससे क्या होगा? 2B, 2B इक्वेट करूं किससे? उसने आपसे उसको उसने बताया तो है, जब टाइम जीरो था इनिशियली क्या बैक्टीरिया, कितना बैक्टीरिया था, तो आप डबल कर दीजिए बैक्टीरिया को। उसने बोला बैक्टीरिया डबल इन साइज हो गया, तो बैक्टीरिया की जगह आप 2000 लिख दें। बैक्टीरिया को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? यस, पहले 1000 वहां जाके डिवाइड होगा, एंड देन अप्लाई।
ln on both sides। अगर हमने देखो हम ln क्यों अप्लाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब यहां से पावर पीछे आती है तो ln ही क्या बन जाता है, 1। लॉग अगर आप लगाते तो पावर पीछे आती, लॉग ई का क्या करते, कैलकुलेटर में चेक करो लॉग ई किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाता, चलो चेक करते हैं सेम आते हैं, 0.434 ई की पावर, नहीं लॉग ई तो आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 4, यही होता है ना, पावर पीछे आ गई थी। ओके, 4 को log 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0.434 को डिवाइड कर दीजिए ताकि t की वैल्यू मिल जाए। टू पॉइंट सेवन सेवन फोर आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था आवर्स। अब मैं एलन अप्लाई करके देखता हूँ कि वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। पावर पीछे आ जाएगी, एलन टू इज इक्वल टू टी अपॉन 4, और 4 मान जाके एलन टू से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय एलन टू, सेम आंसर आ रहा है। ओके, 2.77 आवर्स, इसका मतलब हमारी मर्जी, हम लॉग लगाएं या एलन लगाएं, लेकिन एलन से क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एलन ही किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो भाई डबल इन साइज के लिए हमने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, बी को डबल कर दिया, 1000 था 2000 हो गया। पार्ट 3, ये भी बहुत आसान है। टाइम में क्या पुट करना है, 8। हाँ, 8/4 is 2। 3 सिग्निफिकेंट में बता दो कितना आ रहा है। 7389.1, तो 3 सिग्निफिकेंट में क्या बोलेंगे आप, 7390, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रीचेक करके बताइए क्या हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, 49, 48, 47। इसमें से मुझे आपको 49 करवाना है। ओके, पार्ट ए। अभी बेस क्या है, बेस क्या है एक्स, और हमें बेस क्या बनानी है, तो क्या करना है, कौन सा वाला, रेसिप्रोकल वाला, बेस टू वैल्यू एक्स, दिस इज द आंसर। पार्ट बी, यूज द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए एंड द सब्सटीट्यूशन, सब कुछ बता दिया। पार्ट ए का रिजल्ट भी यूज करो, सब्सटीट्यूशन भी यूज करो,
और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन को log x to the base 2 is equals to 3 minus 2 log 2 to the base x। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए ये तो u बन जाएगा, ये तो u बन जाएगा, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। यस, कर दीजिए। मेरे हिसाब से ये इक्वेशन बननी चाहिए। यही बनेगी ना? ओके, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, फिर वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए। ऑल राइट, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पार्ट ए। क्या समझ आ रहा है आपको पार्ट ए कैसे सॉल्व करेंगे? ये 34 वीक्स किसकी वैल्यू है? टी की। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि अगर मैं टी में 34 पुट कर दूं, टी में अगर मैं 34 पुट कर दूं, तो जो आंसर होगा वो आधा होगा किसका? किसका आधा? इसी का आधा। इनिशियल तो यही था ना, यही इनिशियल है। तो मैं इक्वेट कर देता हूं इसके आधे से। आधा ऑफ दिस। मगर इनिशियल के लिए मुझे टाइम में क्या पुट करना चाहिए? गलत, जीरो। टाइम 34 पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आएगा वो बराबर है उसके जब किस टाइम पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया था? आधा ऑफ इनिशियल बैक्टीरिया, और इनिशियल के लिए टाइम हम क्या पुट करेंगे? जीरो। सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट के। There is one term that will cancel out on both the sides. N naught. Apply ln on both the sides.
व्हाट इज एल एन 1/2? देखो, नहीं कैलकुलेटर से बताओ ना मुझे। -0.693, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइंड के 0 पॉइंट एग्जैक्ट। कैलकुलेटर में पूरा एग्जैक्ट ही पुट कर दो। एल एन हाफ को डिवाइड कर दो -34 से। यानी कि 0.0204। ओके, पार्ट बी। अब क्या करें? एन नॉट ई की पावर, अब मुझे टाइम नहीं पता, फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स। ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ टू द नंबर इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब इनिशियल। टी में क्या पुट करेंगे? टाइम में 0 पुट करेंगे। इस वक्त भी जब इंट्रोड्यूस करवाया था तो टाइम में क्या पुट किया था? 0। इस वक्त भी जब इंट्रोड्यूस करवाया तो टाइम में 0। सॉल्व कर लो। एन नॉट विल कैंसिल आउट विद एन नॉट, आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। यस। ई की पावर 0 1 होता है। नहीं, ये चीज 1 बन जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय एल एन 1 हो जाएगा? कैलकुलेटर में पूरा पुट करना। एल एन 1/5 अपॉन -0.0204। कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। लेट मी चेक। एल एन 1/5 डिवाइडेड बाय -0.0204। कहाँ आ रहे हैं माइनस में? 78.89 आ रहे हैं। किस तरह पुट कर रहे हैं आप लोग? फ्रैक्शन, ऊपर आप पुट करें एल एन ब्रैकेट 1/5, आगे जाके ब्रैकेट क्लोज। डिड यू क्लोज द ब्रैकेट? अपॉन माइनस, अपॉन में एल एन का है। तो आप लोग कुछ ना कुछ गलत पुट करें तभी आंसर नहीं आ रहा ना। 78.89 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 78.9 वीक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 यही सॉल्व कर रहा हूं।
पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन। पार्ट ए, स्क्वायर रूट एक्स को कैसे लिख देंगे? फिर क्या ये 9 की पावर हाफ बन जाएगा क्योंकि ये 9 के बराबर है? ये पावर हाफ सिर्फ किसके ऊपर है? क्या पूरे लॉग के ऊपर पावर हाफ है जो आप कह रहे हैं 9 की पावर हाफ कर दो? 1/2 पीछे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 9। यस, 1/2 पीछे आ जाएगा और log x टू द बेस p बन जाएगा 9। तो आपका आंसर होगा 9/2। पार्ट बी, x ऊपर आएगा। ब्रेक भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है आप x को ऊपर ले आए और आप इसको कर दें x की पावर -1। -1 पीछे चला जाएगा। तो क्या आंसर लिखूं मैं? -9। अगर मैं ब्रेक करके करता तो मैं क्या लिखता है इसको? log 1 माइनस log x और दोनों की बेस p। log 1 कितना होता है? 0 -9 विच इज -9। वही आंसर आता, आंसर तब भी वही आता। पार्ट सी, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्रेक कर देना चाहिए। log x प्लस log y। यस, 9 + 6 15। पार्ट डी, व्हाट इज सो अनयूजुअल अबाउट पार्ट डी? बेस का मसला है। बेस क्या होनी चाहिए? p। तो मैं अपनी बेस वाला लगा दूं, log x अपॉन log y। ऊपर नीचे क्या बेस लगा दूं? p, which means what should I write in the next step? 9/6 कैंसिल होके कैंसिल होके 3/2। ठीक है, तो 10 मिनट है, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा। ये 3-4 क्वेश्चंस कर लीजिए। 41, 42। चेक करो 36 किया है हमने, जल्दी से प्लीज चेक अगर हमने 36 किया है या नहीं। नहीं क्या 36? 34 चेक करो, 36 चेक करो। ओके, 34 किया है। ओके, 34, 35 आप कह रहे हैं क्या है? ओके, 36, 37, 34, 36, 37 और आगे से मैंने दो कौन से दिए थे? 41 एंड 42। ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा तेज तेज करोगे तो हो जाएंगे अभी। दैट्स इट फॉर टुडे।